माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, द लेडी ऑफ द टाइगर। हमने पेज नंबर 94 पर ऊपर की 2 लाइनें ही पढ़ी थी। ठीक है, हमें 93 पूरा कर लिया था पार्ट का। 93 नंबर पेज 94 पे हम यहाँ तक आए थे। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर। द प्रिंसेस से हम आगे पढ़ रहे हैं। कुछ इंपोर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग मैंने बोर्ड पे लिखी है। थिक का ऑपोजिट थिन, और थिन का पूछ रहे थे। ठीक, चलो ठीक है, एंटोनिम कहो या ऑपोजिट वर्ड कहो, ठीक है ना। तो उसको आपको याद रखना है। थिक का अर्थ होता है मोटा, और थिन का अर्थ होता है पतला। ग्लेंस का अर्थ होता है क्विक लुक, एक नजर, एक निगाह में। सस्पेक्ट डाउट का सिनोनिम है संशय, संदेह के लिए होता है। अगोनी पीड़ा होती है, सफरिंग तीव्र वेदना या पीड़ा हो। ठीक है, तो आगे हम जो इस लेसन को द प्रिंसेस से शुरू करें। आप लाइन टू लाइन मेरे साथ पढ़े रहिए। हम इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द प्रिंसेस had thought about this trial day and night for a long time. राजकुमारी ने बहुत समय से इस मुकदमे के विषय में दिन और रात सोचा। She knew, no second form है। She knew she couldn't bear to miss the spectacle, but there was another reason for her being there. वह जानती थी कि वह उस नजारे से वंचित रहना सहन नहीं कर पाएगी, किंतु उसके वहां होने का अन्य कारण था। She had such power, influence and force of character, as well as plenty of gold, that she did what no one had ever done before. She found out the secret of the roads for that day. उसके पास इतनी ताकत, प्रभाव, चरित्र का बल था, साथ ही बहुत सारा गोल्ड भी था, सोना भी था, कि उससे वे किया जो उससे पूर्व किसी ने नहीं किया था। उसने उस दिन के लिए दरवाजों का रहस्य जान लिया। She knew in which room stood the hungry tiger and which waited the lady. She knew in which room stood the hungry tiger and in which waited the lady. उसे पता था कि किस कमरे में भूखा बाघ खड़ा है और किस में प्रतीक्षा करती हुई स्त्री या स्त्री जो प्रतीक्षा कर रही है। She knew too that the roads were so thick that there was no way anyone could ever hear some hint from behind them. और उसे ये भी मालूम था कि दरवाजे इतने मोटे हैं कि कोई किसी भी प्रकार से उनके पीछे से कोई संकेत नहीं सुन सकता था। If she were going to warn her lover, she would have to do it by signal. यदि वे अपने प्रेमी को चेताना भी चाहे तो उसे ऐसा संकेत देकर ही करना होगा। सिग्नल का होता है संकेत, ठीक है। She also knew something which made the whole process more complicated. She also knew something which made the whole process more complicated. उसे कुछ ऐसा भी ज्ञात था जिससे यह संपूर्ण प्रक्रिया और जटिल हो गई थी। She knew that the lady was one of the most beautiful maidens in the whole country, and the thought of a young man living with this woman enraged her. वह जानती थी कि वह स्त्री पूरे राज्य की सर्वाधिक सुंदर लड़कियों में से एक थी और उसके युवा प्रेमी के उसके साथ रहने के विचार
कर दिया। She hated the lady and hated what might happen. उसे उस स्त्री से घृणा थी, वह जो हो सकता था उससे भी घृणा थी। She hated the lady and hated what might happen. Next paragraph. When the accused bowed to the royal box, as was the custom, he looked only at the princess, and immediately he knew. जब आरोपी ने एक कस्टम रिवाज या प्रथा के अनुसार उस राजा के मंडप की ओर झुककर अभिवादन किया, तो उसने केवल राजकुमारी की ओर देखा और वह तत्काल सारी बात या सारा नजारा जान गया। He had expected her to find out the secret of the door, and now he knew that she had the answer. उसने उससे दरवाजों के रहस्य का पता करने की आशा की थी और अब उसे पता था कि राजकुमारी के पास इसका उत्तर था। It was only left for her to tell him. और इस उत्तर को अपने प्रेमी या उस नवल को बताना है कि नहीं, यह बताना बाकी रह गया था। नेक्स्ट लाइन से His quick glance at the last which प्रेमी की उड़ती नजर ने उससे पूछा, कौन सा? It was as plain as if he had shouted it. ये इतना स्पष्ट था कि जैसे कि उसने चिल्ला कर कहा हो। There was no time to lose. होने के लिए समय नहीं था। The quick question had to be answered just as quickly so that the king would not suspect. और इस शीघ्रता से प्रश्न उस पूछे प्रश्न का उत्तर भी उतने ही शीघ्रता से दिया जाना आवश्यक था जिससे राजा कोई संदेह न कर सके। A right hand was resting on a pillow in front of her. राजकुमारी का दायां हाथ उसके सामने रखे तकिए पर। She raised it slightly and made a small fast movement to the right. उसने उसे मामूली रूप से उठाकर हल्का और तेज गति से दाहिनी ओर हिलाया। No one but her lover saw her. No one but her lover saw her. उसके प्रेमी के अतिरिक्त किसी ने भी उसे नहीं देखा। Every eye in the arena was fixed on him. एरेना में प्रत्येक आंख उस युवक पर टिकी थी। He turned and with a firm and rapid step he walked across the empty space. वह घुमा वे दृढ़ तथा तेज कदमों से खाली स्थान के पार चल। Every heart stopped beating. प्रत्येक हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। Every breath was held. प्रत्येक सांस रुक गई थी। Every eye was upon him. प्रत्येक आंख उस नवयुवक पर टिकी थी। Without hesitation, he went to the door on the right and opened it. बिना किसी संकोच के, हेजिटेशन के, वह
दाईं ओर अर्थात राइट, दाईं ओर गया और उसने दरवाजा खोला। Did the tiger come out of the door or did the lady? क्या उस द्वार से बाहर निकला या स्त्री? The more we think about this question, the harder it is to answer. इस प्रश्न के विषय में हम जितना अधिक सोचते हैं उसका उत्तर देना उतना ही कठिन हो जाता है। It involves the study of the human heart which leads to measures of passion, love, hate and excitement। ये मानव हृदय के अध्ययन से संबंधित है जो किसी भाव, प्रेम, घृणा है उत्साह की भूल भुलैया में ले जाता है। Come on there, next week or next time. Do not answer this for yourself, but put yourself in the place of the princess. इसका उत्तर आप स्वयं न दें, इसका उत्तर स्वयं न दें, किंतु स्वयं को राजकुमारी के स्थान पर रखकर इसका उत्तर दे। ये आवश्यक शर्त है कि do not answer this for yourself, but put yourself in the place of the princess. इसका उत्तर स्वयं न दे, किंतु स्वयं को राजकुमारी की जगह या राजकुमारी के स्थान पर रखकर इसका उत्तर दे। कुछ ग्रामर की बातें जो हमने पढ़ी उन्हें हम डिस्कस करते हैं, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में जो ट्रांसलेशन करेंगे हम आगे सी बोर्ड से यहाँ से कल से पढ़ेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा न बने। आज वो हम यहीं तक इसे ट्रांसलेट करेंगे। ग्रामर की टर्म में हमने यहाँ सिंपल पास्ट को पढ़ा, डिड यूज हो रहा है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें डिड का प्रयोग हो रहा है। डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी, डिड का प्रयोग हो रहा है। और डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस के साधारण वाक्यों के अलावा जो भी वाक्य बनाए जाते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होने पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल पास्ट टेंस के कॉन्सेप्ट में हमें एक बात जो ध्यान रखनी है, पक्की कर देनी है, वो ये कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट आता है पहले, अर्थात डॉलर करता है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। बात आ रही है? सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा कर्ता एक वचन हो गया, वो वचन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बात आ रही है? और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा सारे वाक्यों हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड
और हेल्पिंग वर्ब डिड का जब भी प्रयोग होता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। पर अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म को, प्रेजेंट फॉर्म को, रूट वर्ब को एक ही बात है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल पास्ट टेंस के साधारण वाक्यों में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा बनने वाले सभी संभावित वाक्यों में कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप अगर कंप्लीट सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो हमारे जो ग्रामर की सीरीज में डाला हुआ है, आप उसका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। एक्सरसाइज भी पूरी उसमें दी हुई है, आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश के अध्ययन के दौरान ग्रामर की हमेशा हमें जरूरत होती है। ग्रामर की कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी हो तो आप बिना रटे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, राइटिंग का काम कर सकते हैं और ग्रामर के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे। फ्रेंड्स और अन्य आपके जो मिलने वाले हैं उन्हें भी वीडियो आप शेयर करें, उन्हें बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियो देखते रहे, समय का सदुपयोग करें ताकि आप अच्छे नंबर आने वाले एग्जाम में ला सकें। आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।